आप सब लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर एक नया इतिहास रचे हैं। नेहरू जी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जो लगातार 3 साल लगातार 3 बार केंद्र में सरकार बनाई हो। नरेंद्र मोदी ने यह काम करके दिखाया है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है, क्योंकि नेहरू जी जब लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे उस समय कोई मजबूत विपक्ष नहीं था, देश आज़ाद ही हुआ था, कोई पुरानी बड़ी पार्टी थी नहीं कांग्रेस के अलावा, तो उन्होंने ऐसा किया। लेकिन आज एक तरफ 26 पार्टी चुनाव लड़ रही थी और एक तरफ एनडीए जो कि 26 पार्टी मिलाकर 240 सीट नहीं ला पाई, अकेले बीजेपी 240 सीट लाई और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी। लेकिन कुछ लोग अब तरह तरह का एजेंडा चला रहे हैं, इंडी गठबंधन वाले लोग। उसी में एक नया एजेंडा चल रहा है कि बिहार से राजपूत कोटा से कोई मंत्री नहीं बना केंद्र में। हमारे सामने हैं जो क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धनवंत सिंह राठौर। इनका भी यही कहना है कि बिहार से राजपूत कोटा से कोई मंत्री केंद्र में नहीं बना। क्या कहना है आपका? जिस तरह से आपको भी मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी है, हमें भी उतनी ही खुशी है कि मोदी जी जैसे यशस्वी लोग प्रधानमंत्री बने हैं। रही बात कि जो आप मीडिया चला रहे हैं कि राजपूतों की अनदेखी भाजपा या एनडीए सरकार ने की है, तो राजनाथ सिंह राजपूत नहीं हैं? आप पहले सुन तो लीजिए क्या बात है। तो अभी जो बिहार में जो मंत्री नहीं बना है, ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समाज की बहन बेटी के बारे में जितनी गंदी बात बोला, वो सही मायने पूछिए तो उस मंत्री का जीभ काट लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? जीभ काट लेना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीके से सही नहीं है। तो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी को देखना चाहिए था कि किसी समाज की बहन बेटी को आप अपमानित कर रहे हो तो भाई बर्खास्त करिए। तो रूपाला के खिलाफ आप कोर्ट जाते ना, सारा चिमन आंदोलन हुआ। दूसरी बात कि रूपाली को आप फिर से उसको आप टिकट दे दिए तो किसी समाज की बहन बेटी को अपमानित करिएगा। राजपूत की बात छोड़िए, देश के में या दुनिया में किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का यदि आप अपमान करते हैं तो उस समाज का ये जिम्मेवारी बनता है कि उस सरकार का विरोध करे, उस व्यक्ति का उस मुद्दा को इस मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है कि बिहार से कोई राजपूत मंत्री नहीं बना। रूपाला का मुद्दा के इस मुद्दा से कोई मंत्री को लेकर हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि बिहार में 200 से अधिक जातियां हैं और कोई भी सरकार क्या आधी जाति को भी मंत्री बना सकता है? क्या एक ही राज्य में बिहार में 200 से अधिक जातियां हैं, तो कहां से यह संभव है? तो मंत्री नहीं है, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि भाजपा की जो 400 पार जो स्थितियां थी, जो बनता, लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला का राजपूत समाज की बहन की बेटी के बारे में जो गंदा शब्द निकला, वो पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रभाव बना, क्योंकि राजपूत समाज सब समाज को लेकर चलने वाला समाज है। इसके बावजूद भी राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यूपी में उसका बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन बिहार में फिर भी 90% से अधिक राजपूत मोदी जी को इनाम पर ही, एनडीए को ही वोट किया है। इसलिए ऐसा नहीं कि मंत्री पद को लेकर, लेकिन यह भी एक मुद्दा है कि बिहार में एनडीए से यदि किसी समाज का सबसे ज्यादा सांसद बना है तो राजपूत समाज का 5 सांसद बना है, और ये 5 सांसद पहली बार सांसद नहीं बने हैं, एक से अधिक बार बने हैं। जो पहली बार सांसद बना है उसको मोदी सरकार में मंत्री बना दिया गया, और राजपूत समाज से जो एक से एक कद्दावर नेता है उसमें से एक को भी नहीं बना। लेकिन हम फिर भी इस बात को कह रहे हैं आपको कि एक ही समाज का मंत्री नहीं बनाना। दूसरे आपने कहा राजनाथ सिंह का, वो भी राजपूत समाज से है, तो राजपूत समाज का इस बात को लेकर ज्यादा विरोध नहीं है। विरोध इस बात को लेकर है कि आपका मंत्री जो गंदा बोला उसको आप बर्खास्त नहीं किए, उसको आप अगली बार सांसद का टिकट भी दिए। आप उसके लिए आंदोलन कीजिए। आंदोलन चला ही ना, इसी का असर तो मोदी जी का 400 को 300 भी पार नहीं कर पाए। ठीक ना, 300 पार नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा काम हुआ ना। 3 बार में 240 सीट कांग्रेस नहीं ला पाई। जो स्टूडेंट को 90% प्लस आना चाहिए था, वो स्टूडेंट अपनी गलती के कारण 60% पर ही आके टिक गया। तो हम भी चाहते थे कि मोदी जी 400 पार हों। राजपूत समाज जरूरी थोड़े मोदी जी के खिलाफ भी तो लोग हैं ना, सब वोटर है, एनडीए का वोटर है, न कि इंडी का। लेकिन एक गंदी हरकत, एक व्यक्ति का हरकत कहीं ना कहीं पूरे देश में राजपूत समाज को प्रभावित किया, और राजस्थान में और यूपी में एक सबसे बड़ा नुकसान उसका झेलना पड़ा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना बिहार से राजपूत मंत्री नहीं बना राजपूत कोटा से? तो ये एक बड़ा, देखिए, एक ही मुद्दा छोटा हो सकता है, किसी भी समाज के लिए स्वाभिमान और प्रतिष्ठा पहला मुद्दा है। मंत्री पद आना जाना लगा रहता है,
कौन जानता है कि 6 महीने बाद फिर मंत्री चेंज होंगे, हो सकता है। और केंद्र सरकार की भी अपनी मजबूरी है, गठबंधन की सरकार है, मोदी की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि बिहार से जदयू है, जदयू से वो 2 लोग बनाए गए हैं जो कि उनके पुराने समर्थक रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। वो ललन सिंह हो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अति पिछड़ा में कर्पूरी ठाकुर जी का बेटा है रामनाथ ठाकुर जी, तो उनको बनाया है। मांझी जी अपने पार्टी से इकलौता थे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, चिराग पासवान 5 के 5 उन्होंने सीट जीता है। तो भाजपा की भी अपनी एक नीति है, उसके तहत तो जरूरी था। इस मुद्दे पर राजपूत समाज सिर्फ मंत्री पद के लेकर नाराज नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह राजपूत समाज को अनदेखी कर रहे हैं, राजपूत समाज के सम्मान को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। इस बात को लेकर विरोध है, और मंत्री तो आना जाना है, फिर से लोग मंत्री बन जाएंगे। चलिए, राजपूत समाज से भी कई मंत्री बने हैं। सबसे पहले मोदी जी के बाद राजपूत समाज से राजनाथ सिंह ने ओथ लिया है। आपको क्या लगता है, क्या यह मुद्दा है कि बिहार से राजपूत समाज से कोई एक मंत्री नहीं बना? क्या आपके लिए कोई मुद्दा है? आप भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।